सुनो गौर से। पहले तो तुम और तुम्हारे इत्तेहादी और खानदानों ने इस मुल्क को मकरूज किया, कर्जे आपने चढ़ाए। आपकी वजह से हर इंसान पे कर्जे बढ़ते गए। हमारी जब बारी आई तो मुल्क का तो दिवालिया निकला हुआ था 2018 में। आप अपने फोन के ऊपर गूगल करके देख लें कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, सबसे ज्यादा कर्जे थे। हम जितना भी हमने पहला साल पैसा इकट्ठा किया टैक्स पे, आधा चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने में जो कर्जे आपने लिए थे। तो तब हमें मिला था पाकिस्तान। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, इनके दौर में जो इकोनॉमिक सर्वे, जो हुकूमत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आती है वो उठा के देख लो। 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हमने एहसास के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया, निचले तबके को। हमने पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि 10 लाख रुपया हर खानदान को दिया कि किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। यह पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। और इस दौर में, और हम छोड़ के जाते हैं अप्रैल में, आप साजिश करते हैं, बैरूनी मुल्क साजिश करके गवर्नमेंट गिराते हैं और 4 महीने के अंदर मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं, मजीद कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, रुपया गिर जाता है। रुपया एक दफा तकरीबन 250 रुपया डॉलर पे पहुंच गया। आज भी सबसे ज्यादा इस पर डॉलर महंगा है। इसका मतलब महंगाई सबसे ज्यादा महंगी है। एक चीज जेलम सुन लो, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होता है जो आम लोगों के खाने पीने की चीज, बिजली और गैस। ये हम जब छोड़ के गए थे 16% थी, यानी 16% महंगाई थी। आज 45% है। आज दुगनी से भी ज्यादा महंगाई है। तो इन्होंने तो सारा शोर ही मचाया था कि हमारी हुकूमत नाअहल है क्योंकि हम महंगाई नहीं रोक सकते। महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, माइशत नीचे आ गई, कर्जे और ले लिए। और आज मिफ्ता इस्माइल कहता है कि जनाब तहरीक इंसाफ IMF का प्रोग्राम फेल करना चाहती है। पहले तो तुम्हारे से सवाल पूछता हूं कि 2 महीने पख्तूनख्वा का वजीर आपसे बार बार पूछता रहा कि मैं मीटिंग करना चाहता हूं, आपने जो पैसे वादा किए थे पख्तूनख्वा को नहीं मिले, उसको मीटिंग नहीं दी, ऊपर से सैलाब आ गया। तो अब वो ये सोच रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम आपको एक सरप्लस देंगे, तो इस सैलाब में जो अरबों रुपए की तबाही मची है, किधर से सरप्लस देगा वो? आपको IMF से बात करनी चाहिए। मैंने जब कोरोना हुआ, मैंने IMF के सरबराह से बात करके कंसेशन दी। मैंने कहा लोग मुश्किल में हैं, और उन्होंने दी कंसेशंस। आपको आज बात करनी चाहिए कि IMF को कहो हमारे लोग मुश्किल में हैं, सैलाब आया हुआ है, थोड़ा सा अपना दिल गुर्दा बढ़ाओ, गोरे चमड़ी से इतना ना डरो। इतनी गुलामी ना करो। हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लो, शायद आप में थोड़ी दिलेरी आ जाए कि उनके सामने कैंपेन टांगती हैं।
शहबाज शरीफ तो कहता है, आपने सुना है हमारे शहबाज शरीफ को, ये जरा जरूर सुने जरा, एक 22 करोड़ अवाम का सरबरा, सुने जरा गौर से कि वो क्या कहता है, और मुझे उसके बाद बताना कि क्या आपको भी उतनी शर्मिंदगी हुई है सुन के जितनी मुझे। ये सुने। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। जेलम, क्या आप उतना ही शर्मिंदा है जितना मैं हूं? देखें, हमारा मुल्क बना था एक अजीम नारे पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह, हम तेरे सामने हाथ फैलाएंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये हमारा कर रहा है ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, एक गैरतमंद कौम जिसका लीडर कायदे आजम, जो अंग्रेज की गुलामी में भी किसी के सामने नहीं झुकता था, नजरियाती लीडर इलामा इकबाल, उस कौम को इस तरह के लीडर मिले क्योंकि इनका इतना चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। ये जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है उनके गुलाम है। अच्छा, आप पाकिस्तानी हो, मैं अब आपको आखिर में ये बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूं, और ये आपने गौर से सुनना है। एक तरफ हमें कहते हैं कि जनाब सैलाब आया हुआ है, और सैलाब की वार्निंग कई हफ्ते पहले थी। तो जब सैलाब आया हुआ है तो ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को अब दीवार से लगा रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। पहले तो 25